सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाए। कार्तिक महात्म्य का कमल पढ़ो 16वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक महात्म्य के 16वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि स्वयं ही कहते हैं, जो व्यक्ति इस महात्म्य का श्रवण मात्र कर लेता है उसके जन्म जन्मांतर तक के सभी कष्ट मिट जाते हैं, संकट समाप्त हो जाते हैं और उस पर भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सदा के लिए बनी रहती है। आइए भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। राजा पृथु आगे नारद जी से कहते हैं, हे नारद मुनि, यह तो आपने भगवान शिव की बड़ी ही विचित्र और अद्भुत कथा सुनाई है। कृपया करके अब आप यह बतलाइए कि उस समय राहु उस दिव्य और शक्तिशाली पुरुष से छूट करके कहाँ गया। नारद जी कहने लगे कि उससे छूटने पर वह दूत बर्बर के नाम से विख्यात हुआ एवं नवीन जीवन को प्राप्त करके वह धीरे धीरे जालंधर के पास गया। वहां जाकर के उसने संपूर्ण कथा कह सुनाई, जिसे सुनकर दैत्यराज जालंधर ने सभी दैत्यों की सेनाओं को आज्ञा दी। कालनेमी और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य युद्ध के लिए तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में युद्ध के लिए रणभूमि में जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर के निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और अपशगुन घटनाएं घटने लगी। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जालंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह फिर भी न रुका। उधर इंद्र के साथ ही सभी देवताओं ने एक साथ मिल करके कैलाश पर्वत पर पहुंच करके भगवान शिव से सारा वृत्तांत कह सुनाया। साथ ही यह भी कहा कि आपने जालंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, परंतु भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी तो जालंधर के अधीन होकर के उनके ही घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ रहा है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने की इच्छा से आ रहा है, अतः आप उसका वध करके हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर के भगवान शिव ने विष्णु को बुलवाया और पूछने लगे, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जालंधर का वध क्यों नहीं किया एवं बैकुंठ धाम छोड़ करके आप उसी के निवास स्थल पर क्यों रहने लगे। तब भगवान विष्णु हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से कहने लगे, वह आपका ही अंश है एवं लक्ष्मी का भ्राता भी है, इसी कारण मैंने उसका वध नहीं किया। यह बड़ा ही वीर और पराक्रम है, देवताओं से भी अजय है। इसी के लिए मुक्त होकर के मैं उसी के घर में निवास कर रहा हूँ, क्योंकि वह प्रजा का धर्म पूर्वक पालन भी करता है। भगवान विष्णु के इस वचन पर भगवान शिव हंस पड़े और कहने लगे, हे हरे, आप यह क्या कहते हैं? मैं उस दैत्य जालंधर का वध अवश्य ही करूँगा। तब आप सभी देवता जालंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान करके अपने अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए। जब भगवान शिव ने ऐसा आश्वासन दिया, तब सभी देवता निश्चिंत होकर के अपने धाम की ओर चले गए। इसी समय पराक्रमी जालंधर विशाल कई सेना को साथ लेकर के कैलाश पर्वत के नजदीक आ गया और घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के इस कोलाहल को सुन करके शिव जी ने अपने नंदी एवं अन्य गणों को उन सभी से युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के ही समीप भीषण युद्ध छिड़ गया। दैत्य और भगवान शिव के गण अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे पर वर्षा करने लगे। भेरी, मृदंग, शंख तथा अन्य प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वातावरण गूंज उठा और पृथ्वी कंपायमान होने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का तो वहां पर अंबार सा लग गया, मानो पहाड़ हो।
रक्त मांस के द्वारा कीचड़ वहां पर उत्पन्न हो गया था। उधर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के द्वारा सभी दैत्यों को पुनः जीवन का दान देने लगे, जिसे देख करके शिव के गण व्याकुल हो गए तथा शिव के पास जाकर के सारा वृत्तांत कह सुनाया। इतना सुनकर के ही भगवान शिव के क्रोध की कोई सीमा न रही। उस क्रोध के समय उनके मुख से एक बड़ी ही भयंकर कृत्य की रचना हुई। युद्ध भूमि में वह जा पहुंची और असुरों को चबाने लग गई। फिर वह जल्द ही शुक्राचार्य के समीप जा पहुंची और शीघ्र ही उन्हें अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी वह वहां से अंतर्ध्यान हो गई। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के वहां से गुप्त हो जाते ही दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह उदास होकर के डर भय से ग्रसित युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगे। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने भागते हुए अपने सभी वीरों को रोकना चाहा तथा उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। तब भगवान शिव के सभी गण, गणेश जी और स्वयं कार्तिकेय स्वयं ही ये सभी एक साथ मिलकर दैत्यों से युद्ध करने फिर गए। उस रणभूमि में तब सिर्फ अस्त्र और शस्त्र की ही गूंज थी, बाकी सारे शब्द शांत पड़ गए थे। कार्तिक मास महात्म्य का 16वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, कल के वीडियो में हम आगे की कथा के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।